Now, with 2 weeks left for the vice presidential polls, the politics here is heating up. Home Minister Amit Shah has targeted the opposition candidate, former Judge Sudarshan Reddy, over the 2011 Supreme Court verdict that outlawed Salwa Judum. The High Court, launching a sharp attack, said banning Salwa Judum set back the anti-Maoist fight by years, claiming insurgency could have been crushed by 2020 if not for that particular ruling. A claim that has been echoed by a Naxal turned farmer from Bastar. In a letter penned to MPs, the locals said the 2011 Supreme Court ban on Salwa Judum crippled the fight against Naxalism, an appeal that MPs do not back Justice Sudarshan Reddy for vice president. Justice Reddy has downplayed Shah's charge. Meanwhile, 18 former judges have issued a statement calling Shah's remarks unfortunate and warning against political misinterpretation of the Supreme Court's verdicts. इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं।